1127 बहुत ही प्यारा होने वाला, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। मीठी पर हमला करेगा, कैसे बचेगी मीठी की जान, तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मीठी के चलते चलते पाँव में कांटा लग जाता है, जिससे विष्णु उस कांटे को पाँव से निकाल देता है। निकालने के बाद जो मीठी होती है, मीठी कहने लग जाती है, जब तुम मेरे साथ हो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी विष्णु कहता है कि हाँ मीठी। और फिर उसके बाद में जो मीठी होती है, वह विष्णु को कहती है कि ये तो एक हल्का सा चोट का निशान है, और आप इतने पसीने में कैसे हुई हो। क्योंकि वो मन ही मन में सोचने लग जाता है, क्योंकि उसके पास एक नेगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। जिससे कि एक कहता है कि तूने माई का सपना पूरा करना होगा, और दूसरा कहता है कि मीठी की इसमें कोई गलती नहीं है, मीठी को उसके घर तक पहुंचा दे। तभी उसके माथे पर पसीना आ जाता है। तभी जो मीठी होती है वह उसके माथे पर हाथ लगा के कहती है कि रो भी रहे हो, और माथे पर इतना घबराहट पसीना क्यों आया हुआ तुम्हें। तभी वो कहता है कुछ नहीं, एक अनजान रास्ते पे चल रहा हूँ। तभी वहाँ पर जो मीठी है वो उसका हाथ पकड़ कर चल रही होती है, और दूसरी तरफ क्या होती है कि निर्भया की जो पत्नी होती है वह ये सोच रही होती है कि आखिर अब मीठी की जान तो खतरे में है। क्योंकि वह देख लेती है नीचे जो फ़ोन उन्होंने छुपा के रखा होता है। वह जो पार्वती मौसी होती है वह फ़ोन निकाल देती, कहती कि मीठी की वजह से तो हमने यहाँ पर फ़ोन नहीं रखा, और फिर भागकर दौड़ी चली जाती है और उस फ़ोन को उठाती है और मीठी को कॉल कर कर बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन उसको वो फ़ोन नॉट रीचेबल बता देता है, फ़ोन नहीं मिल पाता है। उससे काफ़ी वो परेशान हो जाती है, कैसे वो मीठी को बचाएगी। उसके बाद मीठी जो है विष्णु का हाथ पकड़ कर जा रही होती है, तभी विष्णु के ख्याल ये आते हैं कि मुझे मेरी माई का सपना पूरा करना है। उसके बाद तपस्या हाथ सपने के अंदर उसे सुनाई देता है कि हाँ मीठी की जान खतरे में, और एकदम तपस्या जबरदस्ती उठती है। वहीं पर राठौर होते हैं, राठौर आकर उसे पकड़ते संभालते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। वह कहती है कि मुझे मीठी की याद सता रही है। मुक्ता भी सुन रही होती है, भगवान से प्रे कर रहे होते हैं सभी के सभी कि आखिर मीठी की जान जो खतरे में है वह ठीक हो जाए, और मुक तपस्या को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ फिर क्या होता है कि जो मीठी होती है वह कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर नहीं चलना चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी अकेली चलूँ। तभी वह वहाँ से चलने लग जाती है मीठी। जैसे मीठी वहाँ से चलने लग जाती है, तभी वहाँ पर जो विष्णु होता है, विष्णु का असली रूप वह अपने अंदर उजागर कर लेता है। क्योंकि उसकी जो माई की बातें हैं, उसने जो कसम दी थी वह उसे याद आने लग जाती है, बार बार उसे तड़पाने लगती है। लेकिन मीठी कहती है कि जैसे मेरा पैर फिसले और कुछ हो तो तुम मुझे संभाल लेना। मीठी आगे बढ़ रही होती है, पीछे से चक्कू से वार कर देता है विष्णु। और दूसरी तरफ जो पुलिस स्टेशन के अंदर राठौर और वीर पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि अभी तक पता क्यों नहीं चला। वो कहते हैं कि लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही है, नहीं तो मैं अभी कभी का पकड़ लेता। जैसे ही विष्णु वार करता है तो मीठी की जान बच जाती है, और जाकर एक पेड़ में जाकर वह छुरा घुस जाता है। उसके बाद में वह हैरान हो जाता है कि मीठी तो बच गई, क्योंकि उसने उस पर हमला तो ऐसे ही किया था। उसके बाद मीठी इल्ज़ाम लगाने लग जाती है, कहती है कि तुम मेरी जान लेना चाहते हो। फिर उसके बाद में पास चली आती है और वह कहता है कि मैं जान नहीं लेना चाहता, तुम्हारे पीछे देखो सांप है। वह बहाना भर लेता है सांप का, और फिर मीठी सॉरी मांगती है, और फिर जंगल के रास्ते पैदल चलते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। वहाँ पर कुछ दूरी पर जाने के बाद में उन्हें दिखाई देता है कि एक रोशनी होती है जहाँ पर एक गांव वाले लोग रहे होते हैं। वहाँ पर जाकर विष्णु पूछता है कि अचानक हमारी गाड़ी खराब, हम रास्ता भटक चुके हैं, इसलिए आप हमें रास्ता बता दीजिए। तभी जो वहाँ पर माई होती है वह बता देती है कि रास्ता सीधा जाएगा। विष्णु अब आगे क्या प्लान करेगा, सब्सक्राइब कर ले बड़े। हेलो फ्रेंड्स, आज के अपकमिंग शो के अंदर जो मीठी के साथ जानलेवा हमला होगा और कैसे अपने आप को वो बचा पाएगी, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। जो मीठी होती है वह चल रही होती है, तभी वहाँ पर चलते चलते अचानक उसके पाँव में एक कांटा लग जाता है। कांटा लगने की वजह से वह गिर जाती है। गिरते हुए वह उसे बचाता है विष्णु, और जैसे ही विष्णु उसे बचाता है तभी वहाँ पर वह कांटा है उठा कर ले जाता है, और वहीं निकालने के बाद माइंड में यही सोचने लग जाता है कि मीठी ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियों का भी सामना मनुष्य को करना पड़ता है। और उसके माइंड में फिर वह तीन रूप आ जाते हैं, जिसमें एक रूप उसे यह कहता है कि तूने अपना वादा पूरा अभी तक क्यों नहीं किया, तूने माई को कसम दी है। और दूसरा कहता है कि इसमें मीठी की कोई भी गलती नहीं है, तुम बेकसूर को सज़ा देकर तुम गलत कर रहे हो। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट होता है, जो बार बार उसे तड़फा रहा होता है, वह यही कहता है कि तुम्हें मीठी को ख़त्म करना होगा किसी भी हालत में, क्योंकि तूने माई को कसम दे रखी है और तुम्हें अपना बदला लेना होगा। यह बात उसके माइंड में घर कर जाती है कि जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जो उसे बचाना चाहते हैं, मीठी का प्यार,
के बारे में और बेकसूर होने के बारे में जो उसे कहा जाता है, उन बातों को वह छोड़कर एक निष्कर्ष पर चला जाता है कि अब मैं मीठी को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मीठी चलने लग जाती है और मीठी कहती है कि अब मैं बिना हाथ पकड़े भी चल सकती हूँ, यदि तुम इजाज़त दो और मुझसे तुम प्रॉमिस करो। जो विष्णु होता है वह प्रॉमिस कर लेता है और वह कहती है कि जब भी मैं डगमगाऊँ तो आप मुझे पकड़ लेना। इतना कहते ही वहाँ से वह अकेले चल पड़ती है। जैसे ही अकेले चलती है तभी वहाँ पर वह जो कुछ दूरी पर जाती है तो विष्णु क्या काम करता है, उसका वो फिर माइंड जाग जाता है और वह अपने पीछे चाकू लिया होता है वह निकाल लेता है और मीठी पर वार कर देता है। जैसे मीठी पर वार करता है तो मीठी पीछे मुड़कर देख रही होती है और उधर से उसका जो वार होता है वह करना होता है और वह बच जाती है और जाकर सामने जाकर वह छुरा लग जाता है पेड़ के ऊपर। तभी मीठी हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, कहने लग जाती है कि तुम मुझे मारना चाहते थे, ऐसा क्यों करना चाहते थे तुम मेरे पास। तभी वह पास आती है और जैसे ही विष्णु को पकड़कर बोलती है कि तुम मेरी जान लेना चाहते थे, तभी विष्णु इशारा कर देता है पेड़ की तरफ। जैसे पेड़ की तरफ इशारा करता है तो वहाँ पर एक सांप होता है और वहाँ पर वह छुरा लगा होता है। तभी कहता है, वह सॉरी मांगने लग जाती है, बात बात पर सॉरी कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई है। और वह कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए मैंने इस छुरे का इस्तेमाल किया है, लेकिन तुम लेकर कहाँ से आए। तभी कहता है कि मुझे पता था कि जंगल के रास्ते में बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, इसलिए मैं साथ लेकर आया था। और उधर जो निर्भया की पत्नी होती है उसे यह डर सता रहा होता है कि मीठी के साथ गलत होने वाला है, कैसे मैं उसको कांटेक्ट करूं। इतनी देर में उसे दिखाई दे देता है कि जो पवित्रा मौसी होती है वो जो फ़ोन छुपा कर रखा होता है घर में वह बाहर निकाल कर रख जाती, कहती कि अब एक्टिव कर दिया मैंने इसको, क्योंकि मीठी की वजह से हम इस घर में फ़ोन को रखना नहीं चाहते थे। और फिर वह सुन लेती है। जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है, दौड़ी दौड़ी आकर उस फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है मीठी से, लेकिन मीठी का फ़ोन नहीं लगता है। और उसके बाद वह काफ़ी निराश हो जाती है, सोचती है कि अब मैं कैसे बचाऊँ, वो काफ़ी दूर चले भी गए होंगे, लेकिन मुझे मीठी को बचाना होगा। यह बात माइंड में कर लेती है। उसके बाद जो तपस्या होती है उसे एक भयानक सपना दिखाई देता है और जिसमें मीठी जान खतरे में होती है। वो जोर से उठती है, चिल्लाती है। तभी राठौर आते हैं, कहते क्या हुआ। तभी कहते इच्छा तो मुझे छोड़ के चले गई, लेकिन मीठी की जान खतरे में, मुझे ये लग रहा है। तभी राठौर कहते हैं इतनी समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने माइंड पर इतना दबाव मत डालो, और मीठी को मैंने वादा कर लिया है, ढूंढ कर लाऊंगा तो मैं ही लेकर आऊँगा। वीर जोगी ठाकुर पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर और वहाँ पर पुलिस वालों से जैसे ही बात करते हैं कि आप मुझे अभी तक ये ढूंढ कर क्यों नहीं बताया, तब वे कहते हैं कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, लोकेशन के बिना हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते, ना ही हम उसको पकड़ सकते हैं। और तभी वीर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि इन पुलिस वालों से कुछ नहीं होने वाला, और वहाँ पुलिस स्टेशन से भागकर बाहर आ जाता है। कहता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। मुक्ता भी प्रे कर रही होती है कि कैसे न कैसे मीठी की जान खतरे में है, बच जाए। और उसके बाद वह जो विष्णु और मीठी होते हैं वह कहते हैं कि हमें पैदल ही चलना होगा, और दोनों पैदल चलने लग जाते हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद में उसे कुछ दिखाई देता है कि गांव है, यहाँ पर पास में कोई बस्ती होगी, हम वहाँ चलते हैं और रास्ता भटक गए पूछ लेंगे। जैसे ही दोनों जाते हैं आपस में प्यार की बातें करते रहते हैं और सॉन्ग चलता रहता है और कहते हैं कि तुम हो जब तक विष्णु, मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और उसके बाद वह जैसे गांव में एंट्री होते लोग देखते हैं और उनसे वह पूछते हैं कि हम रास्ता, जंगल का रास्ता भटक गए हैं, प्लीज़ हमें बताइएगा हमें कहाँ से कहाँ जाना होगा। तभी कहती कि बेटा ये देखो सामने ही तो मंजिल है, सामने ही तो रास्ता है, यहाँ से तुम जंगल से बाहर निकल जाओगे। लेकिन वहाँ से जैसे ही चलने लग जाते हैं तभी विष्णु के माइंड में यह ख्याल आ जाता है कि क्यों ना मैं इसी रास्ते में मीठी को ख़त्म कर दूं, क्योंकि मेरी मंजिल तो सिर्फ और सिर्फ मीठी है और मेरी माँ का जो वादा है, जो तड़पती आग है, उसी को मुझे ठीक करना है। यह बात उसके माइंड में हो जाती है और वहाँ से वह चल पड़ते हैं। उसके बाद जो माई होती है वह भी काफ़ी अग्रेसिव होती है, अपने भाई से कहती कि अब तक तो मीठी को ठिकाने लगा दिया होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि
वह ऐसा ही करने वाला है। इतनी बात कहते ही वह जो उसका भाई होता है और माई होती है जो एकादशी होती है, वह दोनों खूब हंसने लग जाते हैं और घर में खुशी का माहौल करने के लिए कह देते हैं। लेकिन मीठी को मारने के लिए उसे बहुत कुछ तकलीफ़ों से गुजरना होगा, क्योंकि एक बार विष्णु एंड में यही सोचता है कि मैं नहीं मारूंगा, एक बार ये सोचता है कि मुझे मीठी को ख़त्म करना होगा। वहीं से जोगी ठाकुर और वीर रघुवेंद्र सभी के सभी मीठी को ढूंढने के लिए चल पड़े हैं। और वहाँ से जैसे ही वह दोनों के दोनों चले हैं, तभी वहाँ से सारा काम यही होने वाला है कि अब मीठी को कैसे न कैसे बचाया जाए। जैसे भी जंगल के रास्ते से बाहर जाएंगे और जंगल से के रास्ते से बाहर जाते ही वह पहचान लें, वह पकड़े भी जाएंगे और मीठी सही सलामत अपने घर पहुंच भी जाएगी और आकाश को जेल भी होगी। तो आगे वो अपने रास्ते से जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या बड़ी अपडेट होने वाली है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे ताकि आप को सही नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, इस एपिसोड्स के अंदर मीठी के ऊपर जो हमला किया गया है और वह नाकाम हुआ है विष्णु, और अगले एपिसोड के अंदर क्या विष्णु ख़त्म कर देगा मीठी को या नहीं कर पाएगा, इसके लिए आप चैनल पर विजिट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अंदर क्या बड़ी अपडेट के साथ।